बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल का ज़ुहूर हो चुका है और वो पूरी दुनिया को अपने करीब में डाल चुका है। ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ शैतानी लश्कर से ये मुकाबला कर चुके हैं। याजूज माजूज का दौर गुजर चुका है। दुनिया बदतरीन कहत का सामना कर चुकी है। अचानक एक दिन सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकल आया। हर इंसान हैरत ज़दा हो गया। लेकिन कुछ देर बाद तमाम लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो चुके हैं, ये जाने बगैर कि उनकी तबाही बहुत करीब आ चुकी है। इस लम्हे एक हैबतनाक फरिश्ता जिसके हाथों में एक बड़ा संग है, वो उसे अपने मुना के करीब करता है। फरिश्ता के चेहरे पर इंतहाई खौफ और जलाल है। वो फरिश्ता एक लंबी सांस लेता है और सूर भौंकता है। सूर की आवाज़ से कायनात की हर मखलूक कांप उठी है और अब क़यामत का आगाज़ हो चुका है। इस्लाम में फरिश्ते अरकान ईमान में शामिल हैं, यानी उन पर ईमान लाए बगैर मुसलमान होना मुमकिन नहीं। दूसरे मज़ाहिब में भी फरिश्तों का तसव्वुर पाया जाता है। कदीम तहजीबों में बाबिल वो तहजीब है जिनमें फरिश्तों का सबसे कदीम तसव्वुर मिलता है। बाबुली लोग फरिश्तों को सोकाली कहा करते थे, जिन्हें वो आसमान की रूहें और खुदा के कासिद मानते थे। यहूदियों की इब्तदाई सहीफ़ों, तिलमूद वगैरह में फरिश्तों को मलाइका कहा गया है। तौरीत में भी मुख्तलिफ फरिश्तों का तज़क्करा मिलता है जो मुख्तलिफ कामों पर मामूर किए गए हैं। ईसाईयत और इंजील में उन्हें एंजल्स के नाम से पुकारा गया है। बाइबल में फरिश्तों को खुदा और इंसान के दरमियान राबता करने वाली रूहानी हस्तियों के तौर पर पेश किया जाता है। अलबत्ता अहल किताब के सहीफ़ों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के फरिश्तों का जिक्र मिलता है जो इस्लामी अकायद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कदीम अरब कबाइल की बात करें तो वो भी इस्लाम की आमद से कबल फरिश्तों के वजूद पर यकीन रखते थे। वो फरिश्तों को खुदा की बेटियां मानते थे और उनकी पूजा किया करते। लेकिन इस्लाम ने उन तमाम गलत और बातिल अकायद की इस्लाह की और फरिश्तों का सही तसव्वुर पेश किया। दूसरे उद्यान के मुकाबले में इस्लाम में फरिश्तों की अहमियत कई ज़्यादा और मुक़द्दस व मोतबर है। कुरान व अहादीस में फरिश्तों के मुताल्लिक़ ये बताया गया है, फरिश्तों का मस्कन आसमान है। वो अल्लाह के हुजूर हर वक्त खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं और हर वक्त अल्लाह की हम्द व सुना और तस्बीह करते रहते हैं। फरिश्ते ना अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और ना ही उनसे कोई लग़ज़िश या गुनाह सरजद हो सकती है। अल्लाह की मखलूक में फरिश्तों से ज़्यादा कोई मखलूक नहीं। सातों आसमान फरिश्तों से भरे हुए हैं। उनमें से कोई बेहरकत है, कोई क़ियाम में है, कोई रुकुआ में है, कोई सजदा में है। वो पल भर के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। मुख्तलिफ फरिश्ते मुख्तलिफ कामों पर मुतय्यन हैं। कोई नामा एमाल लिखता है, कोई जन्नत व जहन्नम का मुहाफिज है, कोई मौसम व आब व हुआ की जिम्मा दारी उठाए हुए है, कोई रूह कब्ज करने के काम पर मामूर है, कोई आसमानी दुनिया में ऐलान और रिज़्क़ व बरकत तक़सीम करने पर मामूर है, तो कोई इस दुनिया में खुदा का पैगाम पैगंबरों तक पहुँचाता है। उन्हीं फरिश्तों में अल्लाह का एक मुक़र्रब फरिश्ता हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है। इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल रहमान और कुन्नीत अबुल मुनाफिक है। आपको इसराफील इसलिए कहते हैं क्योंकि इसराफ के मानी कसरत और ज़ियादती के होते हैं, और ये लफ्ज़ इसराफील उनके लिए इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि फ़रिश्तों में सबसे ज़्यादा पर इसराफील अलैहिस्सलाम के ही हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम वो फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के सबसे करीब हैं। हज़रत इसराफील और अल्लाह तबारक व ताला के दरमियान नूर के सिर्फ 7 पर्दे मौजूद हैं। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो फरिश्तों में सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था, जिसके इनाम में अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद को उनके माथे पर लिख दिया। इसराफील अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुताल्लिक़ रिवायतों में आता है कि इंसान और जिनों की पैदाइश से हज़ारों साल कबल अल्लाह ने शेषा की तरह एक साफ़ू और शफ़ाफ़ और सफ़ीद मोती को पैदा किया और उस मोती से सूर को बनाया। फिर अल्लाह ने फरमाया यानी हो जा, तो इसराफील अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। तब अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि वो सूर उठा ले। आपने उसे उठा लिया। सूर में हर पैदाशुदा रूह और हर सांस लेने वाले नफ्स की तादाद के बराबर सुराख था। इसराफील अलैहिस्सलाम ने उस पर अपना मुना रखा
तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें सूर के सुपुर्द किया, पस तो उसे भौंकने पर मुकर्रर है। तब इसराफील अलैहिस्सलाम अर्श के सामने दाखिल हुए और अपना दाहिना पांव अर्श के नीचे रखा और बायां पांव आगे किया। तब से इसराफील अलैहिस्सलाम उसी मकाम पर खड़े हैं और आप अलैहिस्सलाम ने कभी पलक तक नहीं झपकाई। हजरत इसराफील इस इंतजार में हैं कि जब अल्लाह उन्हें हुक्म देगा तो वो उसे फूंक देंगे।